नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को अप्लाई करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। हमारे साथ हैं एक बार फिर व्यालोक जी और उनके लिए वही परंपरागत थाली जिनसे उनका स्वागत किया जाता है। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को प्रणाम। आपको भी नमस्ते। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। दर्शकों, आरक्षण आरक्षण आरक्षण, ओबीसी ओबीसी ओबीसी, एसटी एससी एसटी एससी एसटी एससी और उसके बाद यूजीसी यूजीसी यूजीसी। आजकल इस तरह के मौसम चल रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए जिसमें एक साहब पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा कि पसमानदा मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण दिया जाए। पसमानदा मुसलमान कौन है? मुसलमानों में जो अपने आप को कहते हैं कि हम पिछड़े मुसलमान हैं। और हमारे एक मित्र हैं फैज अहमद फैजी, तो वो कहते हैं कि साहब जो देसी हिंदुस्तानी मुसलमान हैं वो मानते हैं कि कन्वर्टेड वाले वो पसमानदा मुसलमान में हैं। लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में कोई मुसलमान रहता ही नहीं है, सबके सब कन्वर्टेड है। चाहे वो अपने आप को अशराफ कहें और चाहे वो ये अजलाफ। सवाल ये होता है कि अगर जिस तरीके से सोशल मीडिया के कुछ हिस्सों में कुछ हमारे ज्ञानी जन ये प्रचार करते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने मुसलमानों का आरक्षण दे दिया है, तो अगर दे दिया है तो ये क्या करने गए थे मांगने? फिर तो मांगने नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर ये अर्जी गई तो इस तरह के जितने भी फर्जीपने आज तक चूरन आपको बेचे जाते हैं, बरगलाया जाता है, वो धराशायी हो जाता है। पहली उपलब्धि ये आज के इस वीडियो की। अब इसके आगे चलते हैं। सीजीआई साहब की बेंच थी, उनके साथ एक जस्टिस और थे। उन दोनों ने कहा कि भाई, ओबीसी में आरक्षण का आधार जातिगत नहीं है, उसमें सामाजिक स्तर पर आर्थिक पिछड़ापन वह भी एक आधार है। सीजीआई अगर ये मौखिक टिप्पणी कर रहे हैं तो ये बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि ओबीसी आरक्षण का कोटा बढ़ाए जाने के लिए एक फुल बेंच सुप्रीम कोर्ट में बनी हुई है और उसमें सुनवाई लंबित है। यानी अंतिम फैसला इस देश में ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण का क्या होगा, कितना होगा, कैसे होगा, ये तय हो जाना है अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट में। एक फुल बेंच, संविधान बेंच, वो बैठी हुई है। और कल मुकदमा सुनने से इनकार कर दिया। अर्जी कहा कि साहब आप लेके वापस जाइए, और ये काम हमारा नहीं है, हम नहीं करेंगे। ये काम संसद करेगी और ये काम विधायिका तय करेगी। मैं सुप्रीम कोर्ट के या इस देश की न्यायपालिका के बदलते हुए रुख पर लगातार व्यालोक जी से बात करता हूं। व्यालोक जी कहते हैं, कभी मानते हैं कभी नहीं मानते हैं। आज देखते हैं दर्शकों जरा व्यालोक जी का क्या रुख है। व्यालोक जी, हम लाए हैं फूलदान से एक और फूल निकाल के, एक और सकारात्मक फैसला, क्या कहेंगे आप? देखिए, आप बार बार कई सारे फैसले लाते हैं और आप यह स्थापित करने में लगे हुए हैं कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट जो है वो लगातार बदल रहा है, न्यायिक सुधारों की ओर बढ़ रहा है। उस पर बात करने से पहले मैं जरा एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि भाई, कई राज्यों में तो मुसलमान ऑलरेडी ओबीसी सूची में हैं, उनको आरक्षण का लाभ मिल ही रहा है। मैं अपने गृह प्रदेश से शुरू करता हूं, आपके गृह प्रदेश तक आता हूं। बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जो मुसलमानों की जातियां हैं उनको है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जैसे दुदुकेला है, कुरैशी है, मेहतर हैं। अब मजे की बात देखिए कि आपने जो कहा, मैं उससे 100% सहमत हूं कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कोई भी मुसलमान नाम की वस्तु नहीं है, मुहम्मदन नाम की वस्तु नहीं है, प्राणी नहीं है। सब के सब कन्वर्टेड हैं और अपनी हीन भावना से उबरने के लिए कभी वो सरस्वती पूजा पर हमला करते हैं। अभी कोलकाता में उन्होंने एक कंसर्ट को रोका और दिन में 5 बार भोंपू से चिल्लाते हैं। वो खैर एक अलग वीडियो का विषय होगा। आपको और हमें तो ये चूरन भी चटाया गया है ना कि मोहम्मदवाद जो है उसमें जाति नहीं होती है। और मैं जो नाम ले रहा हूं मेहतर, तो मेहतर कौन है? हिंदू है कि मोहम्मदन है? और ये जो आरक्षण नाम की दवा दी गई,
इसका आधार क्या था या क्या है जो अभी तक कम से कम बताया जाता है कि भाई हिंदू इस दुनिया का सबसे कोट अनकोट, मैं लोगों की बात कर रहा हूं, इसको कोई काट के दिखाएगा तो फिर मेरी बात बहुत गलत साबित हो जाएगी। हमें तो यही बताया गया ना लंबे समय से कि सनातन एकमात्र ऐसा रिलीजन है, मजहब है, धर्म है जो बहुत शोषणकारी व्यवस्था पर है, और मोहम्मदवाद और ईसावाद एकदम समतामूलक समाज के हैं। तो ये अजराल, अशराफ, ये सब कहां से आ गए? हलाल खोर कहां से आ गए? मेहतर कहां से आ गए? भिश्ती कहां से आ गए? साहब, समस्या का एक सिरा यहां से शुरू होता है। अब मैं सुप्रीम कोर्ट पर आता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है, भाग गया है सुप्रीम कोर्ट। जब पसमानदा, क्योंकि मोहम्मडन्स का मामला है, उनको जब न्याय देने की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट भाग गया। क्यों भागेंगे आप साहब? मंडल आयोग के लेके तमाम फैसले आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के, इससे पहले के, तो सुप्रीम कोर्ट ने कभी अपनी जिम्मेदारी से ये नहीं, मुंह नहीं मोड़ा है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट ने डेटा की मांग की, कहा कि डेटा उपलब्ध नहीं है। ये क्या मजाक है भाई? सच्चर कमेटी, रंगनाथ आयोग कहां बने थे? इसी देश में ना। फिर मंडल आयोग में इंदिरा साहनी केस जो है 1992 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की संवैधानिकता को बरकरार रखा था। तो यहां आपको सामाजिक न्याय के विस्तार को समर्थन देने में दिक्कत होने लगी सीजेआई साहब, इसलिए क्योंकि मोहम्मदवाद का मामला है और आप खेल कर रहे हैं, इधर से घूम के आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि खारिज कर देंगे। क्यों आप सामाजिक न्याय नहीं देंगे मोहम्मदवादियों को? उनमें तो 4 जातियां भाई, शेख, सैयद, पठान और एक और कोई जात होती है, यही 4 जात है ना ऊंच। अब मैं ऐसी भाषा बोलूंगा, आप डेटा मांग रहे हैं कि चालाकी कर रहे हैं। रंगनाथ मिश्र आयोग के पास कौन सा डेटा नहीं है भाई? सच्चर कमेटी का कौन सा डेटा नहीं है? और ये कहा गया कि मोहम्मदवादी इस देश के दलितों, आदिवासियों से भी पिछड़े हैं भाई। आपको जब सामाजिक न्याय उनको देने की बारी आई तो आपको गुदा नहीं था, तो आप इधर उधर की, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी से शिकायत है, या तेरी रहबरी का सवाल है। आपका संवैधानिक दायित्व है, अनुच्छेद 15A और 16(4) राज्य को पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देते हैं, और इसी का फायदा बिहार ने दिया है, उत्तर प्रदेश ने सामाजिक न्याय में दिया है, पश्चिम बंगाल ने दिया है, केरल ने दिया है, तमाम जगहों पर। लेकिन जब पूरे देश की बात आती है, जब सुप्रीम कोर्ट की बात आती है, तो आप कह रहे हैं कि हम कानून बनाए। बाकी समय ये बुद्धि बिला जाती है आपकी, कानून बनाने का आपका काम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। कश्मीरी हिंदुओं को न्याय देने के लिए तो आप कहते हैं कि बहुत समय बीत गया। मैं इसी बात पर विरोध कर रहा हूं कि ये चालाकी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि सवाल मोहम्मदवाद का है, क्योंकि डर लगता है साहब मोहम्मदवादियों के मामले में बोलने से पसीना आता है सबके माथे पर। इसलिए ये सब गिला शिकवा भूलिए, सीधी बात बताइए भाई। राज्य सरकारों ने संविधान में निहित अधिकार का प्रयोग कर, मैंने जिन राज्यों का नाम दिया वहां दिया ना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में दिया ना। आपसे मांगने गए तो आप कह रहे हैं डेटा नहीं है, आप कह रहे हैं कि हम कानून बनाए। बाकी समय आप कानून बनाने लगते हैं, बाकी समय आपकी ये बुद्धि कहां घास चरने चली जाती है। आप हरेक आप न्यायपालिका हैं, आप विधायिका के हरेक काम में उंगली करते हैं। आप दूसरे जो 2 स्तंभ हैं उसके हरेक काम पर आपकी राय रहती है, अपने यहां का कुछ नहीं दिखता है। लेकिन जब मोहम्मदवादियों को न्याय देने की बात आई, गला सूख गया साहब। हिंदुओं को तो कुछ भी कहा जा सकता है, हिंदू तो 8वें दर्जे के नागरिक।
मोहम्मदवादी में बोलेंगे, हाय बाप, ना ना ना। तो इसलिए ये न्यायिक सुधार उधार नहीं है, ये डर है साहब, डर। अच्छा एसटी चलिए एसटी मान ले, अच्छा ठीक, मान लिया डर है। तो आप कह रहे हैं कि जब मुसलमानों की बात आई तो आप जो है कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, आपकी जुबान बंद हो गई। आप मुझे ये बताइए, ये तो ओबीसी में आरक्षण मांगने गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जाति के आधार पर केवल नहीं देंगे, और ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ओबीसी का आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पर भी तय होगा। तो मुसलमानों को आरक्षण देने से मना कर दिया और आप कह रहे हैं गला सूख गया, पहली चीज। दूसरी चीज किस आधार पर कहा? कहा कि भाई प्रदेश में ओबीसी का जो कुल रिजर्वेशन है, कोटा, उससे अतिरिक्त 4% बढ़ा के दे दिया था। वो मामला फुल बेंच के सामने है, संविधान पीठ के सामने है, तो ये सब फैसला उसी में हो जाएगा। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुसलमानों को ओबीसी में आरक्षण नहीं देने का काम किया सुप्रीम कोर्ट ने, और आप कह रहे हैं कि हलक सूख गया। मुझे तो ये लग रहा है कि गरज के डपट दिया कि चलो हटो, नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे आप? नहीं तो मैं आप क्यों यही तो, हाजी साहब बने हुए हैं आज? मुझे नहीं ये मैं नहीं समझ में आ इसलिए रहा है। बना दर्शकों हुआ जरा हूं सोचिएगा, तो, व्यालोक जी आज आपको हाजी साहब बने हुए क्यों नजर आ रहे हैं? उनको बड़ा मतलब मोह माया हो गया है मोहम्मदन से। क्या आप चाहते हैं कि उनको रिजर्वेशन दे दिया होता ओबीसी बिल्कुल में? दीजिए, क्यों नहीं देंगे आप? जब आपने अच्छा, आरक्षण नाम का नासूर इस देश को दिया है, जब संविधान से ही शुरू होता है, और आप, कल भी एक विधायक है हमारे यहाँ का, संदीप यादव, लिखता है सौरभ, बांले का विधायक है, विधानसभा में, बिहार विधानसभा में कुछ कुछ उसने किया, ब्राह्मणवाद इन लोगों का रटा रटाया जो है, उस पर दो लोगों ने विरोध किया। उसमें एक डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी थे। उनके बयान को तोड़ मरोड़ के ये आदमी जेएनयू में गरजने लगा कि बताइए ब्राह्मणवाद जिंदाबाद कर रहे हैं। अरे भाई, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद नहीं कर रहे हैं तो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद क्यों कर रहे हो तुम? यूरेशिया चले जाओ, फलाने चले जाओ। मनुस्मृति मनुस्मृति रटते रहते हैं। ये मनुस्मृति ने जाति बनाई है। किस हिंद, भैया एक मिनट रुकिए, नहीं नहीं, मैं हारमोनियम लेके इधर उधर नहीं निकल रहा हूं, रुक जाइए, 2 मिनट दीजिए मुझे। मनुस्मृति या किसी भी सनातनी धर्म ग्रंथ में मुझे 6000 जातियां दिखाइए। 6000 छोड़िए साहब, 60 जातियां दिखा दीजिए। बकवास बना रखा है मनुस्मृति मनुस्मृति। क्या है मनुस्मृति भाई? तुम्हारा संविधान कास्ट बनाता है ना जी। कौन देता है कास्ट सर्टिफिकेट? हमारा आपका ये तथाकथित बाबा डॉक्टर का दिया हुआ संविधान देता है ना। और आप कास्टलेस सोसाइटी बनाते हैं। 10 साल के लिए आपने आरक्षण दिया था, और आज की ऐसी व्यवस्था हो गई है कि कोई इस पर, देश के प्रधानमंत्री को गरज के कहना पड़ता है कि मैं जब तक हूं आरक्षण को हाथ कोई नहीं लगा सकता। आपने एक फुंसी को, जिसको कहते हैं देसी भाषा में भगंदर बनाना, वो कर दिया है। तो अब मैं असली सवाल पर आता हूं। तो जब ये भगंदर है तो मोहम्मदन क्यों वंचित रहे? और मोहम्मदन में पसमानदा 80 to 90% है, जिनकी हालत बहुत खराब है। ये शेख सैयद पठान कितने परसेंट हैं भाई? और ये जो फैजी भाई कहते हैं ना कि आयातित हैं, कितने ले आए थे बाबर? सब तो यहीं के कन्वर्टेड हो भाई। लेकिन तुमको उसमें भी उच्चता बोध रखना है। तुम पिछड़ों का हक मार रहे हो और सुप्रीम कोर्ट उसमें सहयोग कर रहा है। आप कीजिए, 70% आरक्षण है, 80% अच्छा कीजिए। ठीक है। व्यालोक जी ये कह रहे हैं कि ओबीसी में तुमने पसमानदा मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया तो सुप्रीम कोर्ट तुम गरीब मुसलमानों का हक मार रहे हो। अब जरा मुझे ये बताइए कि जो मौजूदा कोटा है ओबीसी आरक्षण का, अगर उसमें मुसलमान पसमानदा भी घुसाए जाते हैं तो जो हमारे हिंदू भाई उस वर्ग में रिजर्वेशन पा रहे हैं उनके साथ अन्याय नहीं है क्या? आप आरक्षण का विरोध करने के लिए सिर्फ अपने हिंदू भाइयों का अहित हो उसकी कीमत पर भी मुसलमानों को आरक्षण दे देने की पैरवी कर रहे हैं? ये समझू मैं ओबीसी में, सर या व्यंग सर मार ये रहे हैं आप? क्या है सर मतलब, ये मैं समझ नहीं पा रहा बताइए, हूं। नहीं नहीं,
आप, मैं एकदम जो बोल रहा हूं वही मीन भी कर रहा हूं, मैं कभी द्व्यर्थी नहीं बोलता। आप अन्याय की बात कर रहे हैं। टीना डाबी तीसरे पीढ़ी की नौकरशाह हैं, उनके वो सुपुत्र प्रश्न को भी अलग है, आरक्षण मिलेगा। वो क्यों प्रश्न अलग है? क्यों अलग है? नहीं, अन्याय तो हो मैं ही बता रहा रहा हूं है क्यों ना। अलग है, मैं बता रहा हूं बताइए। क्यों अलग है, मैं बता रहा हूं। जब आपके ही बिहार के विधानसभा चुनाव में पिछले वाले, इस ये नहीं जो बीता है, मोहन भागवत ने कहा कि आरक्षण की पुनर्समीक्षा होनी चाहिए, तो मैं तो उसका हामी हूं, बिल्कुल होनी चाहिए। दूसरा, मैं सीजीआई का हामी हूं। सीजीआई ने जब ये कहा कि ओबीसी आरक्षण में केवल और केवल सामाजिक आधार नहीं बल्कि आर्थिक आधार भी रहेगा, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। टीना डाबी जैसे लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी एक बार मिलना चाहिए, ये एक बड़ी बहस का मुद्दा है। लेकिन इस मामले में आप ये जब पैरवी कर रहे हैं कि नहीं साहब, मुसलमानों को ओबीसी में घुसा देना चाहिए था, सीजीआई साहब ने क्यों मना किया? और मैं तो इसको ऐसे देख रहा हूं कि उन्होंने जो अभी तक ओबीसी में हिंदू भाइयों को हमारे रिजर्वेशन मिल रहा है, रिजर्वेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए बड़ी बहस है। मैं रिजर्वेशन का हामी, साफ तौर पर मैं कह रहा हूं, मैं रिजर्वेशन का हामी हूं। मुझे, मैं इस बात से सहमत हूं कि रिजर्वेशन अभी होना चाहिए, लेकिन मैं उसमें बंदरबाट नहीं चाहता हूं। अगर तुमने मजहब बदल लिया तो तुमको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, मैं इस बात का हामी हूं। जी। और मैं ये कहता हूं कि आप उनको रिजर्वेशन दीजिए और कहिए कि आप आज से मुसलमान नहीं रहेंगे, क्योंकि मुसलमानों में तो होता नहीं है ना भेदभाव। आप तो भाई एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, ये चूरन चटाते चटाते, और तुम्हारे कब्रिस्तान तक अलग है, तुम्हारी मस्जिदें तक अलग है। सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि हाँ इनको लाइए, आप संविधान की व्याख्या करने को बैठे हुए हैं, आप कानून बनाने को नहीं बैठे हैं, ठीक कहा आपने, तो व्याख्या कीजिए। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो भी सरकार ने 4% 5% दिया, कहा कि ठीक है इसको भी लाइए, लेकिन फिर उनसे उनकी मोहम्मदन आइडेंटिटी भी स्क्रैप कीजिए। है दम? नहीं है। और आप अन्याय की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ मुसहर होते हैं, आपके यहाँ भी होते हैं, कितने % इसका, इस पूरी विभाजनकारी व्यवस्था का लाभ उठा पाते हैं भाई? मैं तो बिल्कुल, पुनर्समीक्षा, अरे भाई, तो पुनर्समीक्षा की बात तो मैं कह ही रहा हूं कि भागवत जी ने जो कहा था उस समय तो बड़ा बिल्कुल बदनाम किया गया था कि कहां मुंह से ऐसा बोल दिए वैसा बोल दिए। जिन्होंने किया उन्होंने किया, मैंने ठेका थोड़े लिया है। मैं तो चाहता हाँ हूं कि आरक्षण की पुनर्समीक्षा हो, इस बात की हाँ, पुनर्समीक्षा हो कि भाई 10 साल के लिए जो व्यवस्था लाई, 70 साल में आप कुछ नहीं कर पाए, और आपने विकलांग बना दिया समाज को, और आपने विभाजनकारी बना दिया, और आपने विभेद पैदा कर दिए। ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट कह सकता है? हिम्मत? क्या बात कर रहे हैं सर आप? तो फिर ये ओबीसी बंटोगे नहीं, तो मैं कटोगे। केवल एक मिनट, एक पिछड़ेपन को मिनट। बात मानता हूं, मैं केवल पिछड़ेपन की बात कर रहा हूं। जो हलालखोर है, जो मेहतर है, जो अजराल है, उन मोहम्मडन्स को, जिनको जबरन ये ठेंगा दिखाकर, वो कैरेट दिखाकर कन्वर्ट किया गया, चाहे वो मोहम्मडनिज्म में हो चाहे वो क्रिश्चियनिटी में हो, कि भाई यहां सब बराबर हो जाएंगे। अब फिर मैं हारमोनियम लेकर 2 सेकंड के लिए इधर निकल रहा हूं। एक कार्डिनल बनता है तमिलनाडु में, और अखबारों की सुर्खियां और तमाम सुर्खियां क्या होती हैं? पहली बार दलित कार्डिनल बना। अरे भाई तुम लोग पागल हो कि भांग खा के रहते हो हमेशा? और भांग तो बहुत अच्छी चीज है विजया, तुम लोग तो मतलब हमेशा मदहोश रहते हो। इसका मतलब जब वो दलित है तो फिर कार्डिनल कैसे? तुम्हारे हिसाब से तो केवल सनातन में और ब्राह्मणवाद में अव्यवस्था है। तुम लोग तो सनातन को ही रेडिकेट करना चाह रहे हो ना। तो या तो घोड़ा या चतुर, ये दोनों कैसे चलेंगे, ये मैं कहना चाह रहा हूं सर। और दर्शकों श्रोताओं से भी यही अपील है कि सिंपल सी बात है, इसमें न कहीं मोहम्मदवादियों को आरक्षण देने की बात है धर्म के आधार पर। मैं केवल सुप्रीम कोर्ट की जो राह बचा के निकलना चाह रहे हैं, बस मैं उस पर वहीं खड़ा कि राह से भटकिए मत, सर तन से जुदा का डर जो आपको लग रहा है ना सर, उससे निकलिए और कहिए कि हाँ इनको लाओ,
पुनर्समीक्षा करो। अच्छा ये बताइए, अगर मुसलमानों को, पसमानदा मुसलमानों को अगर ओबीसी में घुसा देते सीजेआई साहब, तब उनको सरपंच से ज्यादा जुदा होने का खतरा होना चाहिए कि नहीं घुसाने पर होना चाहिए? जब घुसा देते ना तब हाँ, होता, तब इसीलिए डर के मारे कैसे कट कैसे लिए होता हैं जरा कुछ बताइए लिए। भाई। उनको आरक्षण का लाभ मिलता तो वो क्योंकि हाथ में क्योंकि मोहम्मदवादियों के सारे संसाधनों पर 2% अशराफों का कब्जा है सर, और इन लोगों की स्थिति हमारे यहाँ के दलितों पिछड़ों से गई बीती है। अरे ये तो महाराज जबरदस्ती। एक मिनट, मैं मानता हूं कि 2% जो अशराफ है उनका कब्जा है, ठीक। तो आप मुझे ये बताइए कि उनके जो कब्जा किए हुई इमारतें हैं या बाकी चीजें, उस पर वो जा रहे थे, वो तो जनरल कैटेगरी में जाते ही हैं। ये तो ओबीसी पसमानदा के नौकरी का मामला है ना, कोई ताजमहल लूटने के लिए थोड़ी ना रिजर्वेशन था। आप बीच में एक बात, एक डिस्क्लेमर मेरा लगाना भूल गए, या मैं उसको फिर दोहराता हूं। आरक्षण दीजिए, सारी बाकी आइडेंटिटीज से उनको स्ट्रिप कीजिए, कहिए कि आज से आप मोहम्मदन नहीं लिख सकते हैं। इतनी हिम्मत किस तो सरकार यही और तो किस। अरे तो इसी टाइप की टिप्पणी तो की उन्होंने, कहा कि भाई केवल सामाजिक आधार पर ओबीसी आरक्षण नहीं है, आर्थिक आधार पर भी है, और फुल बेंच बैठी हुई है, वो इसकी अंतिम फैसला लेगी। यही तो कहा जो आप कह रहे हैं। फिर भी आप जो है मतलब हमको लग रहा है कि एकदम कसम खा के बैठे हैं कि नहीं, हम तो नहीं, कोर्ट से कसम कोई भी तो अच्छा खाएंगे, फैसला निकलेगा तो कसम हम तो कुछ खाएंगे। उसको कहेंगे नहीं। आप डेटा की मांग क्यों कर रहे हैं? अरे डेटा तो फैसला लेने के लिए चाहिए भाई, उसमें कौन सा गुनाह तो हो डेटा गया? डेटा नहीं है, आप कह रहे हैं कि डेटा कम है। डेटा नहीं है, ये तो वही बात हो गई। आपने जिनका इंटरव्यू लिया है, विष्णु जैन जी ने एक बातचीत में कहा है कि जब वो ताजमहल, तथाकथित ताजमहल, वैसे तेजो महल है, के बारे में देने गए तो वहां की सिविल कोर्ट ने क्या कहा है आपको पता है? कि हमें नहीं पता है कि ताजमहल कहाँ है। इस देश में न्यायिक सक्रियता के ऐसे ऐसे अजीबोगरीब उदाहरण हैं। 27 कमरे जो बंद हैं जहां हिंदू मूर्तियां हैं देवी देवताओं की, उसको खोलने की याचिका पर वहां का स्थानीय अदालत ये कहता है, क्योंकि डर लगता है साहब, मोहम्मदवादियों से नहीं उलझना चाहती है कोर्ट, क्योंकि सीजेआई का डर केवल हिंदुओं को है। मोहम्मदवादी किसी कानून की परवाह नहीं करते, उनके लिए उनका ठीक है, यही लॉ है। लॉलेसनेस इज द ओनली लॉ फॉर मोहम्मदन्स। ठीक है साहब। लेकिन अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो एक ही कोशिश थी जो मुकदमा पहुंचा था सीजीआई साहब के सामने कि साहब ओबीसी में रिजर्वेशन में घुसाइए मुसलमानों को, और उन्होंने मना कर दिया। तो अब दर्शक आप इस पर विचार करें कि कोर्ट का ये फैसला कैसा है, एक एक और व्यालोक आखिरी जी वाक्य की बातें कहां एक जाके खड़ी हैं। आखिरी हाँ जी वाक्य जी कह जी देता हूं। बोलिए। सुप्रीम कोर्ट में घुसाने का प्रयास किया गया सर, 6 राज्यों की सूची मैंने दे दी, ऑलरेडी दे आर देयर, घुसे हुए ठीक है, हैं। तो ये उसी पर तो संविधान बेंच बैठी हुई है भैया, उसी का तो उन्होंने कहा। तो संविधान बेंच का फैसला आने दीजिए, देखते हैं कितना दम है। ये मैं फैसला देखता आया है, चाहता हूं। ये फैसला आया है तो अभी तो इस पर भी बात करेंगे कि नहीं, सीजीआई ने मना किया कि नहीं देंगे। साथ में ये भी मौखिक टिप्पणी की कि केवल सामाजिक आधार नहीं, आर्थिक आधार है। और मेरा ऐसा मानना है दर्शकों कि संविधान बेंच जहां बैठी हुई है ओबीसी आरक्षण की, जो तमाम पैरामीटर्स तय करेगी, क्या सामाजिक आधार ही है या आर्थिक आधार भी है, ये बहुत बड़ा एक फैसला होगा जब संविधान बेंच का वो पूरा अंतिम फैसला आएगा। क्यों? क्योंकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट में साफ तौर पर यह था, ये वीपी सिंह की अपना खेल था कि उन्होंने इसको सामाजिक आधार पर जारी किया। वरना अगर आज भी आप डिटेल पढ़ेंगे मंडल कमीशन की, तो जो मंडल कमीशन की सिफारिशें थे उसमें आर्थिक आधार बड़ा था और जातीय आधार छोटा था। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उसको उलट दिया और उसमें जातिगत आधार ऊपर हो गया, आर्थिक आधार नीचे, क्या उसको गायब कर दिया गया। तो ये इस देश में अब पुनर्विचार की आवश्यकता है, और चर्निंग तमाम तरीके से चल रही है, तो ये भी चल रही है। लेकिन आप तय करिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर ओबीसी में पसमानदा मुसलमानों को नहीं घुसाया तो क्या फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी या तलवार से डर गए? ये विचार आप कीजिए। मेरी नजर में सुप्रीम कोर्ट ने एक और अच्छा फैसला लिया है, और कहीं ना कहीं
कोर्ट अब अपने अंदर परिवर्तन करने के मूड में नजर आ रही है। तो आज की ये चर्चा, क्योंकि ये बड़ी चर्चा है, इस पर बहुत सारी बातें हो सकती है, हमने प्रयास किया कि ये एक डेवलपमेंट जुडिशरी का, जैसे कि मेरी एक आदत है। क्यों? क्योंकि सकारात्मकता आपको खोजनी पड़ेगी, बाकी तो छाती पीटने के लिए बहुत सारे मसले हैं। 24 घंटे में 48 घंटे हम छाती पीट सकते हैं। आज की ये चर्चा कैसी लगी जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ मुझे और व्यालोक जी, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए और हाँ, इस वीडियो को फॉरवर्ड जरूर कीजिए। तो ये आज के लिए इतना ही। मुझे यानी अवनीश और व्यालोक दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय सिया राम।